हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना, यह एक गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों, एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि अगर किसी को माना गया है तो वह निर्जला एकादशी तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो तुरंत ही उसको माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इसका पलट करके लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और निर्जला एकादशी 18 जून को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं के जागने के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। आपको बता दें, द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए उनको यह व्रत करने की सलाह दी। जब वेद व्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो कुंती पुत्र भीम ने पूछा, हे देव, मेरे उधर में तो वृक नामक अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे दिन में कई बार और बहुत अधिक भोजन करना पड़ता है, तो क्या मैं अपनी इस भूख के कारण पवित्र एकादशी व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, वरन सबके योग्य साधन व्रत नियमों की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। तुम केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। मात्र इसी के करने से तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त होगा और तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी नाम दिया गया है। इस दिन जो व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। धर्म ग्रंथों की कथा के अनुसार श्री श्वेतवाराह कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परम पिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया और तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत हुई। पंचांग के अनुसार पुराणों की माने तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर
वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा हुआ है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जान, जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएंगी, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पास इतना धन आ जाएगा इस उपाय को करने के बाद, जिसके बाद आने वाली आपकी 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि के बारे में वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, वेद पुराणों के अनुसार उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और इस दिन तुलसी पूजन करना बहुत ही शुभ बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है इस दिन तुलसी पूजा करने भर से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत मिल जाता है। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि अगर भगवान विष्णु जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राहु, केतु और भाग्य हमेशा उसका साथ देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन का राहु, केतु और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी अगर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में सदैव धन की वर्षा होती रहती है। और दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि के दिन सिर्फ अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लें, जिसमें आपको तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो इतना ही उपाय करने भर से मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और आप ही की नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। यह ऐसा उपाय है दोस्तों, जो अगर निर्जला एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय का लाभ एक व्यक्ति के पूरे परिवार को मिलता है। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है। इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। एक घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है। जिस घर में भी तुलसी पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया क्या है। अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि निर्जला एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और सिर्फ विधि विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा।
ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको 18 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन करना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपके केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और सिर्फ आपको यह करना है कि 18 जून को निर्जला एकादशी तिथि के दिन सुबह 100 करके उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पड़कर तुलसी पौधे की 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप परिक्रमा लगाते वक्त आपको 11 बार करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 18 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन करना है। इतना उपाय को करने भर से साक्षात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेंगे, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे रहेंगे। यह उपाय हर साल निर्जला एकादशी तिथि के दिन अगर आप करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा और आपके राहु केतु आपका साथ देते रहेंगे। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान विष्णु जी की जय, ताकि भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, आपके घर पर इतना धन हो जाए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों श्री राधे वाइस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि बस आपको निर्जला एकादशी तिथि के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांधनी है, जिसके तुरंत बाद आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर निर्जला एकादशी तिथि के दिन करते हैं।